अच्छा भाई, यस और मैथ में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा ही ज़्यादा डिफरेंस है। तो मैथ जो है ना वो, आई डोंट नो आपने वीडियो लेक्चर्स लिए हैं या नहीं, लेकिन ये ज़रा मुश्किल से लोगों से होती है वीडियो लेक्चर से। मैथ है क्या? मैथ में कैलकुलस है जिसमें बेसिकली डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन है। ठीक है, काफ़ी लोगों को तो सुख का सांस आ गया होगा कि चलो मसला ही कोई नहीं। अब डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अगर आपने इंटर में की हुई है तो आपको बहुत ज़्यादा आता है। हमें उसका समझ लो आधा हिस्सा भी नहीं चाहिए, बहुत बहुत कम चाहिए हमें उसका। ठीक है, मतलब वो इंटर में आप करते थे, इंटीग्रेशन के लंबे लंबे सवाल करते थे, डिफरेंशिएशन के लंबे लंबे क्वेश्चन करते थे, ऐसी कोई चीज़ हमने नहीं करनी। हमें बिल्कुल बेसिक्स उसकी रिक्वायर्ड है। ठीक है, प्लस सिर्फ डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं है, लिमिट्स हैं, कॉन्टिन्यूटी है, पूरी कैलकुलस है। ठीक है, uh, एक तो ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि इस क्लास में वो लोग भी होते हैं जो एफए से आए होते हैं या जो प्री मेडिकल से आए होते हैं, जिन्होंने मैथ बिल्कुल नहीं पढ़ा होता। तो मैं उनको करवा रहा होता हूँ बेसिकली, यानी जिसको पहले से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आती है उसको काफी बर्दाश्त करना पड़ेगा ये क्लास, मतलब उसको लगेगा कि इतनी आहिस्ता आहिस्ता चल रही है वो, क्योंकि हर किस्म का बंदा है इधर, प्रॉब्लम ये है। ठीक है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर में चलना पड़ता है साथ साथ। ये दूसरी बात है। और तीसरी बात ये है कि पेपर पैटर्न इतना फर्क है, मतलब तुम तो वो शीटें भरने की आदत डाल के आए हो, लंबे लंबे सवाल इंटीग्रेशन के, लंबे लंबे सवाल डिफरेंशिएशन के करके आए हो। ऐसा कुछ नहीं होना इधर, इधर तो एमसीक्यू आने हैं। तो वो बिल्कुल ही पेपर पैटर्न टोटली डिफरेंट है, तो दिमाग को थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव पेपर करने की आदत में डालना पड़ेगा। अब ऑब्जेक्टिव पेपर में मुसीबत क्या है? ऑब्जेक्टिव पेपर में मुसीबत ये है कि वो बाल की खाल निकालता है, वो छोटी सी बात पूछ लेता है, बहुत ही छोटी सी बात जो कभी तुम सोचोगे भी नहीं कि वो मतलब वो होएगा, लेकिन वो कंसेप्चुअल बात होएगी कि अगर तुम्हारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं कि डिफरेंशिएशन क्या होती है, कैसे करते हैं, तो तुम उसको आराम से आंसर कर लेते हो। ठीक है ना? इसमें थोड़ी सी मुश्किल होएगी आपको मैथ में, लेकिन पहले दिन नहीं कहना कि मुश्किल हो रही है, कम से कम 3-4 दिन गुजरने दो, कम से कम कुछ 1-2 टॉपिक्स पूरे पढ़ेंगे, फिर जाके बात बनती है कि कितनी समझ आ रही है कितनी नहीं आ रही। इसके हैंडआउट्स काफ़ी माठे हैं। हैंडआउट्स इसलिए माठे हैं कि इसमें कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए हुए हैं, एग्जाम्पल्स कोई नहीं है। तो तुम खुद देखोगे जब पढ़ा करोगे जाके कि एग्जाम्पल्स ना होने के बराबर हैं, बिल्कुल हैं लेकिन बहुत ही कम है। तो एग्जाम्पल्स के लिए ज़्यादातर मुझे गूगल खोलना पड़ता है कि एग्जाम्पल्स मैं वहाँ से निकालता हूँ, और मतलब टॉपिक्स इधर से हम पढ़ते हैं। और आपने भी प्लीज यही करना है कि वो एग्जाम्पल्स जमा रखने हैं अपने पास, मतलब वो एंड पे वही आपकी रिवीजन है, या तो वो साथ साथ इसके लगाई जो हैंडआउट्स के, या उनको साइड पे जमा करी जो, बस यही रास्ता बनता है। अच्छा, मैंने जो करना है वो मैंने करना है, लेकिन मैं पहले इसको थोड़ा सा आपको इसमें से ले जाऊं, बल्कि मुझे खुद भी देखना दो कि क्या करना है इसमें से। कुछ भी नहीं है करने वाला, बहुत ही थोड़ा है, तो बल ये मैं जिक्र कर देता हूँ करना चाहिए ये चीज़ें हैं। अच्छा जी, ये टाइप्स ऑफ नंबर्स हैं, अगेन पता होंगे, नहीं तो अब पता चल जाएंगे। तो टाइप्स ऑफ नंबर्स क्या हैं? नेचुरल नंबर्स होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। इरेशनल को वैसे डिफाइन तो नहीं करना चाहिए, लेकिन चलो इरेशनल होते हैं, और रियल नंबर्स होते हैं। इसके अलावा कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं जिसको आप इमेजिनरी कहते थे, इमेजिनरी नंबर्स आयोटा के साथ लिखते थे। ठीक है, वो नहीं है, वो शुक्र करो कि नहीं है, बस नहीं है वो, दैट्स इट। हमारे पास जो नंबर्स हैं वो सिर्फ रियल तक ही हैं। यानी हम जब इस किताब में नंबर्स की बातें करेंगे तो यकीन करो हम कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर की बात नहीं कर रहे, वो है ही नहीं। ठीक है, अगले सेमेस्टर में आएगा। तो यार, होना इधर मेरी स्क्रीन नजर आ रही है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स कौन से नंबर्स हैं? ये गालबन 0, 1, 2, 3,
ये वो वाले नंबर्स हैं। इंटीजर्स क्या है? इंटीजर्स बेसिकली -2, -1, 0, 1, 2 यानी है नेचुरल नंबर्स ही, लेकिन उसमें नेगेटिव और पॉजिटिव शामिल हो जाते हैं। तो गलत तो नहीं कर रहा? गलत कर रहा हूँ, नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, ये काफी इंपॉर्टेंट है। नेचुरल नंबर्स में जीरो नहीं आता, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। समझ आ गई बात की? 5.1, 5.1 ये नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। तो नेचुरल नंबर सिर्फ होल नंबर होता है 1 2 3। इंटीजर्स में सिर्फ खास बात ये होती है कि जीरो भी शामिल हो जाता है और नेगेटिव नंबर भी शामिल हो जाते हैं। ये मैंने आगे डॉट्स लगाए हैं, विच मीन्स कि ये सारी जिंदगी चलता रहता है। रैशनल नंबर्स वो होते हैं विच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ एज p by q, एज ऐसे कह लो, एज p by q, और where p and q are integers। रैशनल नंबर्स वैसे तो कहते हैं फ्रैक्शंस को, वो जो फ्रैक्शंस नहीं होती थी 1/2, 2/3, वो उनको रैशनल नंबर्स कहते हैं। लेकिन टेक्निकल डेफिनेशन ये है कि अगर आप उसको p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हो नंबर को, तो तब वो रैशनल कहलाता है। और p और q दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। इरैशनल को डिफाइन नहीं करना चाहिए, बेसिकली बस ये है कि विच cannot be expressed as p by q, जिसकी फ्रैक्शन नहीं बना सकते वो रैशनल नंबर है। एग्जांपल्स देता हूं अभी। रियल नंबर्स आर ऑल पॉसिबल नंबर्स, नेचुरल भी हैं, इंटीजर्स भी हैं, रैशनल भी हैं, इरैशनल भी हैं। हर किस्म के नंबर्स जो आते हैं वो आते हैं रियल नंबर्स में। अच्छा, अब इसके अगर कुछ एग्जांपल्स करो तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि 3 एक नंबर है, ठीक है? तो 3 क्या है? 3 जाहिर बात है नेचुरल भी है, 3 जाहिर बात है इंटीजर भी है, रैशनल होएगा? क्या ख्याल है? हाँ होगा ना, 3/1 लिख सकते हो। 3 को आप 3/1 लिख सकते हो ना, क्योंकि वो बटे में लिख सकते हो उसको, इसलिए वो रैशनल भी होएगा। और रियल तो हर नंबर ही रियल है, तो रियल भी होएगा। तो 3 इज एवरीथिंग, मतलब वो सारा कुछ निकल रहा है। अच्छा, अब पाए जो नंबर है आपका, पाए, वो जो पाए होता है, बना नहीं सकता मैं, तो पाए जो होता है 3.14 जो भी है, ये क्या चीज है? क्या ये नेचुरल नंबर है? लगता क्या है? नेचुरल है, इंटीजर है, क्या चीज है? ट्राई तो मारो। नेचुरल डेफिनेटली नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें इसमें पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट्स वाले नंबर्स नेचुरल में नहीं आते। इसी तरह इंटीजर भी नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें पॉइंट्स आ रहे हैं। रैशनल हो सकता नहीं, इरेशनल होगा। है? शक्ल से बिल्कुल इरेशनल लगता है। यस। शक्ल से ये बिल्कुल इरेशनल लगता है यार। पाई, अच्छा, कहानी खुल जाती है। तो ये पाई की वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 3.14। लेकिन तुम्हें एक बात याद होगी कि जब ये पढ़ाते थे पाए, तो इसको ऐसे नहीं पढ़ाते थे। ये 22/7 होता है, यानी एक्चुअली जब पाए को पढ़ाते थे तो वो ये होता था कि ये एक्चुअली 22/7 होता है, जिसकी फिर तुम वैल्यू निकालते थे तो वो 3.1415 बनती थी। अब क्योंकि आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इस वजह से ये रैशनल होता है। ये बड़ी कंफ्यूजिंग चीज है। अगर तुम्हें सीधा सीधा कोई पाए कहे तो तुम्हारे दिमाग में अगर 3.14 आए तो तुम इसको इरेशनल कहोगे, और बाकी इरेशनल है। लेकिन अगर तुम उसकी डेफिनेशन में जाओगे तो तुम्हें पता चलेगा कि यार ये तो 22/7 होता था, तो बस फिर डेफिनेटली वो रैशनल है। अच्छा, आई डोंट नो, स्क्वायर रूट ऑफ 2, मैं लिखा नहीं जाता, इस पे लिखना बड़ा मुश्किल होता है। तो SQ, स्क्वायर रूट ऑफ 2, बात, बस बात को समझो, √2, √2। कैलकुलेट करके देख लो अगर कंफ्यूजन है तो। 2 का
स्क्वायर रूट निकालो तो वो ये आता है 1.414213 जो भी है। अगेन इंटर में कुछ लोगों ने इसको याद किया होता था, मतलब करने की जरूरत पड़ती थी। तो अंडर रूट 2 क्या लग रहा है आपको, रैशनल, इरेशनल, नेचुरल, क्या चीज है? अगेन मैं हमेशा ऊपर से शुरू करता हूँ, तो नेचुरल नहीं क्योंकि पॉइंट्स आ रहे हैं, 1.414 कुछ ऐसा आ रहा था। इंटीजर नहीं क्योंकि पॉइंट्स आ रहे हैं। रैशनल हो सकता है, क्या उसको तुम बटे की फॉर्म में लिख सकते हो? लगता तो नहीं है, मतलब एटलीस्ट लग नहीं रहा था कि बटे की फॉर्म में लिख सकते हो, तो ये तुम्हारा डेफिनेटली इरेशनल रैशनल नंबर होएगा। एंड दैट सेट, मतलब ये इरेशनल है लेकिन ये रियल भी है, इसी तरह ये भी रैशनल है लेकिन रियल भी है। तो रियल तो सारे ही हैं ना, रियल नंबर तो सारे ही हैं, ठीक है। uh, थोड़ी सी अगर सेट्स की जबान समझते हो, सेट थ्योरी कैसे चलती है, तो बेसिकली नेचुरल नंबर्स आर अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स। इसका क्या मतलब होता है कि वो नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स के अंदर जम हो जाते हैं, इंटीजर्स के अंदर आ जाते हैं। जैसे समनाबाद लाहौर का सबसेट है, यानी समनाबाद पूरा लाहौर के अंदर ही आ जाता है। तो इसी तरह लाहौर पंजाब का सबसेट है, पंजाब पाकिस्तान का सबसेट है, कि वो पूरा उसके अंदर आ जाता है। तो नेचुरल नंबर्स एक सबसेट है इंटीजर्स का, ठीक है ना। और ये सारे नंबर्स सबसेट है रियल का, यानी ऑल these टाइप्स इसमें आर, जीरो भी सबसेट होगा? हाँ जीरो इंटीजर्स में आएगा बिल्कुल। यानी अच्छा हाँ, अच्छा मैं तो समझ गया हूँ तुम्हारा सवाल, एक सेकंड। तो ऑल दीज टाइप्स ऑफ नंबर्स आर सबसेट ऑफ रियल। यानी अगर तुमने रियल नंबर्स बनाने हैं, रियल नंबर का अपना कोई वजूद नहीं है। रियल नंबर है क्या, उसके अंदर इरेशनल आते हैं, रैशनल आते हैं, इंटीजर आते हैं, नेचुरल आते हैं, तो वो सारे मिला के बस रियल नंबर बन जाते हैं, ठीक है। इसका सवाल अच्छा है। इसका सवाल ये है कि ये जो ये वाला जीरो है, क्या ये भी शामिल होएगा, इसकी क्या कहानी है, ठीक है। तो वो मैं सबसेट की बात कर रहा हूँ। सबसेट का मतलब है कि ये जो नेचुरल नंबर है सारे 1 2 3, ये सारे इधर आएंगे ना, तो ये जो है नेचुरल, ये इसका सबसेट है। यानी समनाबाद जो है वो लाहौर के अंदर आता है। जाहिर बात है लाहौर के अंदर और बड़ा कुछ भी आता है, तो इस और बड़े कुछ में मुझे इंटरेस्ट नहीं है इस वक्त, ठीक है। तो जीरो को साइड पे रखो ना, क्योंकि ये नंबर सारे इंटीजर्स का सबसेट है, ये सारे इंटीजर्स में आते हैं, इस वजह से वो वो ये कहते हैं। एक आधा एमसीक्यू कहीं से आपको इसमें से आ जाएगा, लेकिन आएगा जरूर। और वो एमसीक्यू ये होता है कि ये इस तरह का होता है कि मतलब कोई एक नंबर दिया होता है और नीचे चार चॉइसेस दी होती हैं कि ये क्या चीज है। तो बस जैसे पाई है वो इरेशनल नहीं है, वो रैशनल है, ज्यादातर यही होता है। स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 3, इस तरह के नंबर्स जो हैं वो इरेशनल कंसिडर होते हैं। सेव किया, अच्छा। अ, अब इंटर में आप इक्वालिटीज पढ़ते थे। इक्वालिटीज किसी भी एक ऐसी इक्वेशन को कहते हैं जिसमें अ, जिसमें से आपने एक्स निकालना होता है, ठीक है। जिसको आता है, जिसको बहुत आसान लगता है, वो करके इसको जरा चुप करके बैठ जाए। और जिसको नहीं आता उसको मुझे आज बताना पड़ेगा, आज ही मौका मिलेगा, इसके बाद नहीं मिलेगा, ठीक है, कि आपको ये नहीं आता। इक्वालिटीज ये होती थी, कोई भी ऐसी इक्वेशन, कोई भी ऐसी चीज, कोई भी ऐसा फिक्रा मैथ में जिसमें इक्वल का निशान आता है, ठीक है। जहां पे भी इक्वालिटी, इक्वल का निशान आ गया, वो इक्वालिटी है। अब इनको सॉल्व करते हैं, इसमें से एक्स निकालना होता है, ठीक है। कर लें जरा। ठीक है, क्या आया? चलो मैं ये नहीं पूछता क्या आया, कर लेते हैं जल्दी से। तो हम इसको इस तरह से करते थे कि हम एक्स वाली सारी चीजें एक तरफ जमा कर लेते थे, बाकी सारा कुछ एक तरफ जमा कर लेते थे, और अब इसको सॉल्व कर लेते थे। तो ये आता था, एक्स क्या आया, 1/4। ये आप इंटर में करते आए हो, ये मुझे उम्मीद है कि आपको आता है।
अगर किसी को नहीं आता तो मुझे इस वक्त बताए। अ, अगर आप मुझे बता भी दोगे तो मतलब मैं कुछ कर नहीं पाऊंगा उसके बारे में, सिर्फ आपको समझा सकूंगा कि किधर जाना है आपने, क्योंकि ये इस क्लास में सिखाए नहीं जा सकते। ठीक है, जस्ट फॉर फन एक ये कर लो, फिर मैं आगे चलता हूँ। ठीक है, 2x-1 इज इक्वल टू 3x। ठीक है, 2x-1 ओवर 3 और 3x-1 ओवर, ओवर मैं वो नहीं कर सकता क्योंकि वो हो जाएगा, तो चलो बस 2। ठीक है, तो ये जरा सॉल्व करो। 2x-1/3 इज इक्वल टू 3x/2, और इसका x निकल आया तो प्लीज मुझे बता भी देना कि ये आंसर आया। हाँ जी, डन। -2/5। ठीक हो गया, और आसान है बिल्कुल। अगेन मैं इसको करवा नहीं सकता इस क्लास में, इसमें टाइम नहीं है इसको करवाने का। तो अगर किसी को मुश्किल लग रहा है और वो इधर बता नहीं रहा, तो उसको जाके पीछे मैट्रिक और इंटर में की किताबें खोलनी है या गूगल खोलना है और इसको जल्दी से जल्दी सॉल्व करना शुरू करना है। अगर बेसिकली अगर ये किसी को आसान नहीं ना लग रहा तो वो प्रॉब्लम में है थोड़ा सा, क्योंकि ये एक्सपेक्टेड है कि ये चीज़ें आपको आती हैं। ठीक है, ये आपकी बुक में नहीं है। तो 4x-2, अब क्योंकि मुझे को बता नहीं रहा इसलिए मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप जाके अपनी मदद आपके तहत इसको जाके कर लो अगर आपको मुश्किल हो रही है। माइनस क्या कहा था, माइनस, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो उसने कहा था -2/5, तो वही बिल्कुल आंसर है, -2/5। ठीक है, अब अगेन अब इस वक्त अगर वो कहेगा नहीं तो मैं यही कह सकता हूँ कि भाई ये अगर आपको इनमें प्रॉब्लम है तो प्लीज जाके गूगल खोलो, सेकेंड ईयर की कोई किताब खोलो, फर्स्ट ईयर की कोई किताब खोलो और इनको करना सीखो। आपके पास एक दिन है सिर्फ। बेसिकली अगर अगली क्लास में भी आपसे ये ना हो रहे हुए तो आप काफी प्रॉब्लम में आ जाओगे। ठीक है, अच्छा आपकी बुक कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी बुक स्टार्ट होती है इनइक्वालिटीज। इक्वालिटीज एज्यूम्ड है कि आपको आती हैं, तो ये इनइक्वालिटीज से स्टार्ट होती हैं। इनइक्वालिटीज क्या होती हैं? कोई भी ऐसी चीज जिनमें ये वाले निशान आते हैं, ग्रेटर देन, इक्वल, लेस देन इक्वल। ठीक है, ये चार निशान, चार निशानों में से कोई भी आता है। पढ़ना जरा क्या है। ये लेस देन है, ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन। ये लेस देन इक्वल है, जिसको कागज पे आप वो साथ लगा के इसके इक्वल लिखते थे, लेकिन यहाँ पे अब ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और ये ग्रेटर देन इक्वल है। अगर कोई भी फिक्रा है जिसमें ये निशान आते हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कहता हूँ 2x+1 ग्रेटर देन 7, ये इक्वालिटी नहीं है क्योंकि इसमें ग्रेटर का निशान है, ये नहीं इक्वालिटी है। ठीक है, अच्छा सॉल्व कैसे करना है? सॉल्व ऐसे करना है कि तुमने अपने दिमाग में ये समझना है कि ये इक्वल पड़ा हुआ है। लिखना कुछ नहीं है यहाँ पे, बस अपने दिमाग में करोगे यहाँ पे इक्वल लगा हुआ है। तो तुम कैसे सॉल्व करते हैं? तुम ऐसे सॉल्व करते हैं कि तुम एक्स वाली चीजें सारी एक जगह पे जमा कर लेते हैं और बाकी सारा कुछ एक जगह पे जमा कर लेते हैं। ऐसे ही है ना, जैसे मैंने अभी लेफ्ट साइड पे सॉल्व किया है। तो ये आएगा 2x इज ग्रेटर देन 6, तो x इज ग्रेटर देन 3, और ये सॉल्व हो गया।
इनइक्वालिटी को सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका ये है कि इमेजिन करो कि ये इक्वल का निशान पड़ा हुआ है और उसको बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सॉल्व कर लो। तो एंड पे खुद ब खुद तुम्हारा आंसर इस तरह का बन जाएगा कि एक्स ग्रेटर देन 3, एक्स लेस देन 3 या जो भी वो आ गया। इसमें सिर्फ एक चीज है जहां पे एक रूल है जो सिर्फ डिफरेंट है, बाकी सारी मतलब वो ऐसे ही सॉल्व होती रहेंगी। तो वो रूल ये है कि इनइक्वालिटीज कैन बी सॉल्व्ड एग्जैक्टली लाइक इक्वालिटीज। 100% इक्वालिटीज सॉल्व होती हैं एक्सेप्ट वन, एक्सेप्ट वन रूल कह लो, वन थिंग कह लो, कुछ भी कह लो। एक रूल बड़ा इंपॉर्टेंट है, आता होएगा आपको, आता है? बेसिकली नेगेटिव नंबर से जब मल्टीप्लाई करते हो, यानी अगर ए लेस देन बी है, यानी बेसिकली मैं इसको पहले लफ्जों में लिखूंगा कि मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग एक ही बात है। मल्टीप्लाइंग या डिवाइडिंग बाय अ नेगेटिव नंबर रिवर्सेस द इन इक्वालिटी। इसमें मुझे जल्दी नहीं है, ये मैंने समझा के उठना है आपको। बात बात यह है कि आप इमेजिन करो कि आपके पास एक कोई भी इनइक्वालिटी लिखी हुई है, 1 <3। ये सच लिखा हुआ है, ये सच है, हाँ सच है। 1 छोटा होता है 3 से। अब इसको मल्टीप्लाई करो -1 से, दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करो -1 से। क्या हो जाएगा? -1 लेस देन -3। क्या ये सच लिखा हुआ है या झूठ है? नहीं, ये फॉल्स है क्योंकि -3 जो है ना वो -2 के बाद आता है। एग्जैक्टली -1 बड़ा होता है, बस मतलब समझाने की जरूरत नहीं, बस ठीक है, यू आर राइट, फॉल्स होता है। ठीक है, अच्छा हुआ क्या, जरा गौर करना। अगर x इक्वल टू वाई होता था और मैं दोनों साइड्स को माइनस से मल्टीप्लाई करता था, तो मैं आंखें बंद करके लिखता था कि -x इज इक्वल टू -y, और मुझे पता था कि ये मैं सच लिख रहा हूँ, ये कोई इसमें मसला नहीं है। ठीक है, लेकिन इनइक्वालिटी में ऐसा नहीं हुआ। मैंने तुम्हें एग्जाम्पल दे के समझाने की कोशिश की है कि अगर इनइक्वालिटी में तुम ऐसी आंखें बंद करके कर दोगे तो ये तुम सच को झूठ बना रहे हो। दिस इज द प्रॉब्लम। अब ऊपर पढ़ो। whenever you multiply or divide by a negative number, ये मैंने -1 से मल्टीप्लाई किया ना, तो जब भी तुम -1 से मल्टीप्लाई करते हो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है। रिवर्स का मतलब है कि -1 ग्रेटर देन -3, ये बात सच होएगी। अब दरमियान वाले को जरा दिमाग से निकाल दो, इसको निकाल दो जरा, एक मैं हटा ही देता हूं। अगर 1 <3 है, जो वाकई है, और तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, तो लेफ्ट साइड पे -1 आ जाएगा, राइट साइड पे -3 आ जाएगा। ये तो बच्चों वाली बात है। इंपॉर्टेंट ये है कि इनइक्वालिटी का साइन रिवर्स होएगा। अब ये बात सच लिखी हुई है, जैसे अभी इसने कहा है कि -1 तो बड़ा होता है -3 से। यार ये मेरी समझाने की कोशिश थी, समझ आ जाए तो बहुत अच्छा है, समझ ना भी आए तो कोई नहीं। इंपॉर्टेंट ये है, इंतहाई इंपॉर्टेंट, कि जब भी तुम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हो तो यू नीड टू रिवर्स इट। बस इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, कुछ पूछना चाहते हो प्लीज पूछो, कंफ्यूजिंग है थोड़ा। 1 - x is greater than equal, is less than equal to, is less than equal to 3x plus 2 plus 4। तो सॉल्व करना मैं 2 मिनट चुप करूंगा और आप भी 2 मिनट सॉल्व करो। जिसका आज बता दे।
लो भैया, आई थिंक हो ही ना चाहिए था। तो मैं एक्स वाली चीजें एक जगह, ये इधर में साथ साथ चल रहा जरा, ठीक है, इसमें कंफ्यूजन होती हैं बहुत, ये क्लियर करो। तो माइनस एक्स तो इस तरफ है ना, 3x को इधर लाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, ये भी ठीक है। लेस देन इक्वल टू 4 - 1, हाँ जी, वो साइन चेंज करना है इस स्टेप में। क्या इस स्टेप में मुझे साइन चेंज करने की जरूरत है? मैंने को मल्टीप्लाई डिवाइड किया? नहीं। जब तक मल्टीप्लाई डिवाइड नहीं ना करोगे साइन चेंज नहीं होएगा। मैंने सिर्फ ये 3x उठा के उधर लेके गया हूं तो ये प्लस माइनस हुआ है, ये 1 उठा के इधर लेके आया हूं प्लस माइनस हुआ है, कोई मल्टीप्लाई डिवाइड नाम की बला नहीं है। अच्छा, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ये -4x इज लेस देन इक्वल टू 1 या 3, कोई साइन चेंज होना है? नहीं, मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया ही नहीं। अच्छा, अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अब इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें यू नीड टू डिवाइड बाय -4। सही कह रहा हूँ? अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर ये इक्वालिटी भी होती तो तुम्हें दोनों साइड्स को -4 पर डिवाइड करना पड़ेगा ना, तभी बात बनेगी। तो इस साइड पे तो x आ जाएगा, उस साइड पे क्या आएगा? -3/4। अब यहाँ पे आपको साइन चेंज करना पड़ेगा, अगर आपने नहीं किया तो आंसर गलत हो गया। या तो ये आपको बहुत आसान लग रहा है, या पता नहीं, समझ नहीं आ रही, लेकिन दोनों में से एक बात है। तो साइन जबरदस्ती चेंज नहीं करना, सिर्फ उस वक्त जब आप किसी चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो और वो सिर्फ इस जगह पे हुआ है कि मैंने -4 के साथ डिवाइड किया। भाई इधर एक्स कैसे आएगा? इधर एक्स इस तरह आएगा कि मैं -4 के ऊपर डिवाइड करूं, तो जो काम इधर किया है वही उधर भी करना है, तो ये -3/4 हो जाएगा। और साइन लेस देन इक्वल से ग्रेटर देन इक्वल हो जाएगा। कोई क्वेश्चन नहीं तो मैं आगे चलूं? यार मैं मानता नहीं कि ये इतना आसान और बगैर गलती के हो रहा है, तो एक क्वेश्चन प्लीज कर लो और खुद, सिर्फ जस्ट फॉर फन, और फिर नहीं तंग करूंगा। तो 2 - 3x ओवर 3 ही इज ग्रेटर देन 1 + 7x डिवाइडेड बाई 2। नहीं, मुश्किल का है। तो 1 + 7x डिवाइडेड बाई 2 ऐसे करें। तो भाई ये है, ठीक है। थोड़ा सा जान के मुश्किल किया है कि मैंने वो 7x + 2 किया है, 1 बाहर ही है, यानी 1 पूरा ही है, सिर्फ 7x + 2 जो है मेरी फ्रैक्शन है। कागज पेंसिल चाहिए होगी आपको? अच्छा, ये एमसीक्यू है आपका बाय द वे, ये एमसीक्यू है। अब ये एमसीक्यू सॉल्व कैसे करोगे कि साइड पे जाहिर बात है कागज पेंसिल चाहिए, उस पे सॉल्व करोगे और एंड पे जाके उस पे स्क्रीन पे एक आंसर टिक कर दोगे। मैं 2 मिनट देता हूँ, चुप करता हूँ, प्लीज कोशिश करोगे कर लो। अगेन भाई, आंसर तक पहुंचो तो बताना प्लीज।
अच्छा भाई, पहला स्टेप क्या होएगा, सॉल्व कैसे करना है? पहला स्टेप ये होएगा कि इसको राइट साइड पे एलसीएम लोगे, जहरी बात है, तो एलसीएम लेके क्या बन जाएगा, 2 + 7x और पूरा बटा 2। ठीक है, एलसीएम लोगे उसके बाद ही इसको आप वो कर सकते हो ना, क्रॉस मल्टीप्लाई। अच्छा, अब इजी हो जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे होएगा कि 2 × 2 - 3x इज ग्रेटर देन, यानी ये वाला 2 जो है वो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा और फिर ये वाला 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होएगा, तो 3 × 2 + 7x। तो अब इसको सॉल्व कर लो। 4 - 6x इज ग्रेटर देन 6 + 21x गालबन। ठीक है, अब नॉर्मल कहानी है कि x एक तरफ ले जाओ और बाकी सारा कुछ एक तरफ, तो -21x ग्रेटर देन 6 - 4 गालबन। तो ये आ गया -27, आई थिंक x ग्रेटर देन 2। और अगेन अब इसको आगे यहाँ से सॉल्व करने के लिए आपको ये -27 गायब करना है, उस तरफ लेके जाना है। तो बेसिकली आप डिवाइड करते हो -27 पे, तो यू गेट x इज ग्रेटर देन -2/27। ठीक है, तो ये आंसर होता है। अच्छा, अब ये लिटरली ये एमसीक्यू है। ठीक है, आपको सिर्फ ये एमसीक्यू मिलेगा। अब जारी बात है, ये वर्किंग किसी को नहीं चाहिए। आपने साइड पे कागज पे वर्किंग की और एंड पे वहां पे 4 आंसर लिखे हुए हैं, एक्स लेस देन फलाना, एक्स ग्रेटर देन फलाना, उसमें से आपने एक चॉइस को टिक कर दिया। तो मैथ के पेपर में एमसीक्यू देख के आप नहीं कर सकते, मतलब वो आंसर देख के तो कुछ भी नहीं पता चलता। वो कॉन्सेप्ट यही है कि वो साइड पे आपको अलहदा से करना है कागज पे और फिर उसको वो करना है। लो भाई, यहां तक कोई प्रॉब्लम, कोई मसला, कोई दिक्कत? अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा क्या आपके लिए सर पूछने? जी। सर जब -27 से बोथ साइड पर डिवाइड करेंगे तो फिर साइन चेंज नहीं होगा? मैंने नहीं किया। अच्छा, मैंने बोला है, किया नहीं है। थैंक यू। मैंने बोला है कि मैं चेंज कर रहा हूँ और मैंने किया नहीं, फिर भी थैंक यू। बिल्कुल चेंज होएगा। अच्छा भाई, टॉपिक छोड़ा नहीं है मैंने, ना खत्म हुआ है। तो ये नंबर लाइन की बात होने लगी है। ठीक है, अब नंबर लाइन वैसे तो बचपन में सिखाते हैं, सिखानी चाहिए है। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती तो अब देख लो। तो नंबर लाइन इज अ लाइन विच हैज ऑल द नंबर्स इन द वर्ल्ड। कहना काफी आसान है, बस एक लाइन है जिसपे दुनिया के सारे नंबर जिंदा रहते हैं। लाइन के सेंटर में मुझे पता है क्या होता है, वो 0 होता है। राइट साइड पे क्या होता है? मतलब कहना ये चाह रहा हूँ कि ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, इस तरह से चलेगा ना। और इस साइड पे -1, -2, -3। तो ये 1 है, ये 2 है, सो ऑन। ये आपका -1 है और ये -3 है। तो अभी मेरी जिससे बात हो रही थी थोड़ी देर पहले कि भाई -1 बड़ा है या -3 बड़ा है, तो एक्चुअली वो दिमाग में ये काम कर रहा था कि उसने नंबर लाइन दिमाग में बनाई और उसको पता है कि -1 बड़ा है -3 से। ठीक है, तो नंबर लाइन इज लाइन जिसपे दुनिया के सारे नंबर्स पड़े हुए हैं। इस साइड पे प्लस इंफिनिटी होती है, यानी इंफिनिटी तक लाइन जाती है, और इस साइड पे माइनस इंफिनिटी होती है। इंफिनिटी का साइन भी होता है, अ, इस तरह का साइन होता है इन्फिनिटी का। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। तो अभी खैर आगे जाके करते हैं। ये नंबर लाइन होगी। अब अगर इस नंबर लाइन के ऊपर अगर मैं आपसे चीजें बनाने को कहूँ, फॉर एग्जांपल आपसे मैं कहूँ कि मुझे इसके ऊपर दिखाओ कि एक्स ग्रेटर देन 2 किस जगह पे आता है। फिर मैं आपसे कहूँ कि मुझे दिखाओ कि एक्स लेस देन इक्वल टू -1 किस जगह पे आता है। बस ये 2 एग्जांपल्स करता हूँ। ठीक है,
ठीक है, तो मैं आपसे कहता हूं, मेरा क्वेश्चन ये है कि x ग्रेटर देन 2 मुझे दिखाओ, नंबर लाइन पे दिखाओ कि कहाँ आता है। ठीक है, तो जाहिर बात है ये 2 है, तो 2 से ग्रेटर मुझे चाहिए, तो किस साइड पे होएगा? राइट साइड पे होएगा। मतलब 2 से बड़े नंबर कहाँ पे होंगे? वो इस साइड पे होंगे ना, 3 4 5 6 7 8। तो दिखाना किस तरह है? दिखाना इस तरह है कि आप एक लाइन बनाते हो बस इस तरह, और एरो लगा देते हो। ठीक है, और एक ओपन सर्कल यहाँ पे ड्रॉ करते हो। क्या है यार? अच्छा, अगेन मुझे इसमें जल्दी नहीं है, नया काम है। मैंने आपसे कहा मुझे दिखाओ x ग्रेटर देन 2 कहाँ पे आता है, तो उसका आंसर ये है कि आप नंबर लाइन ड्रॉ करोगे। नंबर लाइन पे आपको ये पता है कि 2 से बड़े नंबर आपने मुझे दिखाने हैं, तो 2 से राइट साइड पे जो सारे नंबर हैं वो शामिल करने हैं। तो ये लाइन आप ड्रॉ कर देते हो और कहते हो ये x ग्रेटर देन 2 है, और यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल ड्रॉ करते हो 2 के ऊपर। ये सर्कल क्या है अभी 2 मिनट में समझ आ जाएगी। मैं कहता हूं x लेस देन इक्वल टू -1 दिखाओ, तो सारी बात है ये -1 है, तो इससे छोटे नंबर आपने मुझे दिखाने हैं। तो छोटे नंबर राइट साइड पे होंगे, लेफ्ट साइड पे? छोटे तो हमेशा लेफ्ट साइड पे होंगे ना। तो इस दफा आप ये सिलेक्ट करोगे कि यहां से लेके यहां तक मेरा सोल्यूशन बनता है। भाई ये अभी तक तो जनरल नॉलेज है ना, मेरा ख्याल है कि -1 से बड़े कितने होंगे, छोटे कितने होंगे। अच्छा, अब यहाँ पे जो सर्कल आपने बनाना है उसको फिल करना है, विच मीन्स कि ये ऐसे बनेगा और इसको फिल करना पड़ेगा। ठीक है, ये x लेस देन इक्वल टू -1 है। अब ये फिल सर्कल और खाली सर्कल में क्या फर्क है, ये साफ साफ है। यहां पे 2 शामिल नहीं है, x ग्रेटर देन 2 है, 2 शामिल नहीं है। अगर शामिल नहीं है तो ओपन सर्कल बनाना है, और अगर शामिल है, जैसे यहाँ पे -1 शामिल है, इक्वल टू भी लिखा हुआ है, तो जब इक्वल होएगा साथ उसका फिल मतलब कंप्लीट सर्कल बनाना है। ठीक है, तो ये मेरी नंबर लाइन की फॉर्म हो गई। इसके साथ साथ चलती है सेट फॉर्म, मैं इसके साथ ही करूंगा, तो वो अलग से ना करना पड़े। अच्छा, सेट फॉर्म ये होती है कि तुमने शुरू करना है लेफ्ट साइड से। मतलब मेरा तरीका ये है कि मैं इसको लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ और मैं देखता हूँ कि आंसर कहाँ से शुरू होता है। यार शोर बड़ा आ रहा है, एक सेकंड होल्ड करना, बाहर से शोर बड़ा आ रहा है। नहीं आपको आ रहा है या नहीं, लेकिन तो मशीन चल रही है बाहर, उसका शोर बड़ा आ रहा है। अच्छा, अब सेट फॉर्म में जब जाते हो तो वो इस तरह से जाते हो कि लेफ्ट साइड से शुरू करते हो, अपना हाथ यहाँ से लेफ्ट साइड से शुरू करो। ठीक है, और आहिस्ता 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 इस तरफ आओ। अब आपका सोल्यूशन कहाँ से शुरू हो रहा है? सोल्यूशन यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ से सोल्यूशन शुरू हो रहा है। ठीक है, तो कहाँ से शुरू हो रहा है? 2 से। 2 लिखो, कहाँ तक जा रहा है? 2 से शुरू, 2 से शुरू हो गया ना, अब जा कहाँ तक रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक, तो लिखो प्लस इन्फिनिटी। ये गोल ब्रैकेट और ये गोल ब्रैकेट, ये सेट फॉर्म कहलाती है। मेरा नहीं ख्याल ये किसी ने भी पहले किया हुआ है, दोबारा सुनना। मैं सेट फॉर्म को इस तरह से करता हूँ कि मैं लेफ्ट साइड से अपना हाथ शुरू करता हूँ और मैं इस तरह से चलना शुरू करता हूँ, और मैं ढूंढता हूँ कि सोल्यूशन किधर है, सोल्यूशन किधर है, सोल्यूशन किधर है, सोल्यूशन किधर है। यहाँ से शुरू हो रहा है, ये सोल्यूशन शुरू हो रहा है, तो 2 से शुरू हो रहा है, मैं 2 लिखता हूँ। अब कहाँ तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक, और दोनों साइड पे गोल ब्रैकेट। तो यही फॉर्मूला जरा इधर चलाओ, क्या लिखोगे? तो मैं लेफ्ट साइड से शुरू करता हूँ। जैसे ही मैं शुरू करता हूँ, हमेशा लेफ्ट साइड से शुरू करना है। जैसे ही मैं शुरू करता हूँ सोल्यूशन स्टार्ट हो गया, साथ ही स्टार्ट हो गया, तो मेरा पहली चीज जो मैं लिखूंगा वो लिखूंगा माइनस इन्फिनिटी। सोल्यूशन कहां तक जा रहा है? -1 तक, तो मैं लिखूंगा -1।
अब जरा एक और बात देख लेना, अब क्योंकि -1 इसमें शामिल है, यहाँ पे लगेगा स्क्वायर ब्रैकेट और इस साइड पे लगेगा गोल ब्रैकेट। ये अभी तक जितनी चीजें मैंने की है ना, उनमें से सबसे जरूरी ये है, क्योंकि एमसीक्यूज में एंड पे आंसर में ये लिखा हुआ, जब एमसीक्यूज के आप आंसर्स देखोगे ना, तो एंड पे आंसर में ये लिखा होगा कि -∞ से -1 स्क्वायर ब्रैकेट लगा हुआ है। अच्छा, दूसरी चॉइस पता है क्या होगी, मजे की बात दूसरी ये होगी कि इन्फिनिटी से -1 है और गोल ब्रैकेट लगा हुआ है। यानी इतना बारीक काम होता है, तो आपको कॉन्सेप्ट बिल्कुल साफ होना चाहिए कि आप क्या कर रहे हो। लो भाई, जरा 1 मिनट लो, इसको एब्जॉर्ब करो, मुझे बताओ समझ आई है। और फिर बस मैं एक एग्जांपल करूंगा और यहाँ पे हम छोड़ेंगे आज। ये जो ब्रैकेट लगाई है आपने दूसरी, तो इसका हाँ, रीजन क्या है? वो शामिल है ना। देखो, इधर मैंने ओपन सर्कल बनाया था, इधर मैंने गोल, ये मैंने फिल सर्कल बनाया है। तो ये फिल क्यों बनाया है? ये फिल इसलिए बनाया है कि -1 जो है वो शामिल है आंसर के अंदर, -1 शामिल है आंसर के अंदर। तो इसको जब तुम सेट फॉर्म में दिखाते हो, तो अगर तुमने -1 को शामिल दिखाना हो तो फिर तुम ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हो, और अगर शामिल नहीं दिखाना हो तो फिर तुम गोल ब्रैकेट। एक एग्जांपल अपने टेस्ट की तरह करो, और दैट्स इट, बस यहाँ पे हम आज रुक जाएंगे। तो इसका सर ये है। कर दिएगा आप ग्रुप के अंदर ही। हाँ, लाजमी करूंगा, सेव ही इसलिए कर रहा हूँ, लाजमी करूंगा। थैंक यू। मैथ्स मैथ्स की तो खास तौर पे तुमने मेरी चीजें जमा करनी है, क्योंकि मैथ्स की बुक में बड़ा प्रॉब्लम है, एग्जांपल्स नहीं है। इन सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स भी आज से ही स्टार्ट होंगी या नहीं? कम से कम 3 हफ्ते बाद, पहले पढ़ेंगे तो फिर शुरू होंगी ना। कम से कम 3 हफ्ते बाद, कम से कम वो भी कह रहा हूँ, मतलब टाइम ही लगेगा। तुमने इस वक्त 2-3 हफ्ते कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है बस। उसके बाद मुसीबतें शुरू होंगी तुम्हारे सिर पे, लेकिन जब मुसीबतें शुरू होंगी ना, तो मैं तुम्हें इतना बता दूंगा, तुम्हें सिर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलनी। तो ये टाइम जो है ना, पहले 2-3 हफ्ते इनको इस्तेमाल करो, पढ़ो बस। पीडी आज तुम्हें काफी समझ आएगी होगी क्या करना है, पीडीएफ निकालनी। अब जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं पढ़ा रहा या इधर नहीं पढ़ाए जा रहे, क्या करना है उनका, उनकी पीडीएफ निकालो, वीडियो लेक्चर निकालो, पढ़ो। नहीं समझ आती मुझे कहो, ठीक है, लेकिन कोशिश एटलीस्ट करना हमारा फर्ज है और वो करना है, ठीक है। लो भाई, यहाँ पे मैं बस आज छोड़ना चाहता हूँ क्लास, लेकिन ये कंप्लीट मैं करूंगा। तो क्वेश्चन ये है कि शो द सोल्यूशन ऑन नंबर लाइन एंड इन सेट फॉर्म। तो सबसे पहले चुप करके इसको सॉल्व कर लो, बोलना ना, बताना ना मुझे क्या सोल्यूशन है। सबसे पहले इसको सॉल्व कर लो, एक आंसर तक निकाल लो। जब आंसर निकल आए तो कोशिश करो खुद नंबर लाइन ड्रॉ करो और खुद सेट फॉर्म लिखो। फिर मैं 2-4 मिनट में करता हूँ, अपना आंसर चेक कर लेना। अरे, मैंने जान के बड़ा सिंपल सा दिया था कि सॉल्व तो इसको हर कोई कर लेगा। तो 2x - 7x इज लेस देन इक्वल टू -4 - 1। तो इसलिए तो मेरा ख्याल है किसी को कोई मसला नहीं। -5x इज लेस देन इक्वल टू -5। तो आंसर क्या हुआ जी?
आंसर x इज लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, -1 नहीं आएगा इसमें? अब मेरा तो 1 ही आ रहा है क्योंकि इस साइड पे मेरा -5 आ रहा है, इस साइड पे -5 आ रहा है, तो 1 ही आता है। वन ही आएगा, वन ही आएगा। तो ठीक है, ये जी सर, ठीक है ये। बस ये गलती होती है बहुत ज्यादा, ये गलत है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू, ये सबसे ज्यादा गलती ये वाली होती है। हमें आदत पड़ी होती है इक्वालिटी, अगर ये इक्वालिटी होती जो हम बचपन से कर रहे हैं तो हमें आदत पड़ी होती है कि हम -5 इधर से काटते हैं, -5 इधर से काटते हैं और कहते हैं आंसर आ गया। अब वो -5 एक्चुअली कटता नहीं है, उसके पीछे जो चीज हो रही होती है वो ये है कि हम -5 से इधर भी डिवाइड कर रहे होते हैं और इधर भी डिवाइड कर रहे होते हैं, तो ये साइन चेंज करना भाई बड़ा जरूरी है। ठीक है, ये सबसे कॉमन गलती है जो होती है, तो थोड़ा ख्याल रखना। अच्छा खैर, मैं इस वक्त इसमें इंटरेस्ट नहीं था, मेरा इंटरेस्ट बहुत ज्यादा नंबर लाइन और सेट फॉर्म में है इस क्वेश्चन में, तो इसको नंबर लाइन और सेट फॉर्म पे आप बना लें, बना लिया होएगा बल्कि। तो मैं तो बस सिर से उतारूंगा कि ये 0 है, ये 1 है, ये मतलब 0 बनाया करो, बस वही चाहिए आपको, और साथ आपको 1 चाहिए। हाँ जी, ग्रेटर देन इक्वल टू किस साइड पे होएगा? ये 1 प्लस इन्फिनिटी आएगा। हाँ हाँ, ये पहले नंबर लाइन पे आओ ना। 1 से मुझे किधर जाना है, लेफ्ट साइड पे या राइट साइड पे? आपने अभी राइट साइड पे जाना है ना, वजह? क्योंकि प्लस इन्फिनिटी राइट साइड पे है। नहीं, क्योंकि ग्रेटर है ना, ग्रेटर का मतलब x बड़ा है 1 से, तो तुम्हें ऐसे नंबर चाहिए जो 1 से बड़े हैं, तो तुम राइट साइड पे जाओगे। ठीक है, अच्छा अब सर्कल कैसे ड्रॉ करना है? यहाँ पे 1 पे सर्कल वो एक पॉइंट से ड्रॉ करना होता है ना, तो ये फिल सर्कल होएगा। हाँ जी, फिल क्यों होएगा? क्योंकि मैंने 1 को शामिल किया हुआ है आंसर में, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है ना, तो ये सर्कल फिल होएगा। अच्छा, अब सेट फॉर्म जो इसने बोली है वो बिल्कुल ठीक है, ये लेफ्ट साइड से शुरू हुआ है, यहां तक चलता गया, आंसर कहां से शुरू हो रहा है? 1 से शुरू हो रहा है, तो सेट फॉर्म में 1 से शुरू हो रहा है और कहां तक जा रहा है? प्लस इन्फिनिटी तक, जाहिर बात है, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, इस साइड पे तो गोल ब्रैकेट आ गया, इस साइड पे कौन सा ब्रैकेट आएगा? क्योंकि 1 शामिल है, अगर 1 शामिल ना होता, अगर ये सर्कल खाली होता, तब यहां पे भी गोल ब्रैकेट लगती। ठीक है, मैं ख़त्म नहीं कर रहा, मैं इसको नेक्स्ट टाइम यही 2 एग्जांपल्स दे के स्टार्ट करूंगा। यकीन करो आपने सिर्फ लेक्चर 1 पढ़ा है, इफ दैट। ये वो ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर लाइन वाली कहानियां आ गई, ये वो ओपन सर्कल क्लोज सर्कल वाली आ गई, और बस आपने लेक्चर 1 पढ़ा। ये एब्सोल्यूट वैल्यू है जो लेक्चर 2 है। तो मैथ ऐसे ही चलेगी भाई, मैथ आहिस्ता आहिस्ता चलेगी, क्योंकि मैंने सबको लेके चलना है, और थोड़ा सा स्टार्ट ज़रा 2-3 हफ्ते स्लो होएगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता तेज़ हो जाएगा। ठीक है, मैं ये स्लाइड वगैरह सारा कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा, तो बस दैट्स इट। ठीक है, जब भी अब नेक्स्ट वो बने क्लास, उस दिन आओ।